वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा एसिड बेसेस एंड सॉल्ट है उसके NCERT के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक की सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सभी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद ए सॉल्यूशन ऑफ बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। तो क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि जब हम लोग जो है एक एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं टेस्ट ट्यूब में तो क्या होता है। तो देखिए हमारे पास 4 स्टेटमेंट गिवन है और हमको सही ऑप्शन को करेक्ट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट होंगी। तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। सेकेंड, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। थर्ड, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम। एंड फोर्थ, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो देखिए बेटा जब हमारा जो है एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, भाई एसिडिक सॉल्यूशन जब आपकी बेस के साथ कंबाइन करेगी तो क्या बनाएगी, सॉल्ट बनाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, आपका टेम्परेचर क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो देखिए जो आपकी फोर्थ वाली स्टेटमेंट होगी, एक तो ये स्टेटमेंट सही होगी और आपकी जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट होगी द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, ये भी सही होगी। अब ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट और फोर्थ वाली स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी आपका क्या रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा क्योंकि हमारी फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो एक्चुअल में क्या कर रही है बेटा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कर रही है। तो ये आपकी क्या रही होगी, बेसिक सॉल्यूशन रही होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोग कौन सी ऐसी सॉल्यूशन को ऐड करें, हम लोग कौन सी ऐसी सॉल्यूशन को ऐड करें कि हमें वापस से जो है हमें वापस से रेड कलर मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि इस बेसिक सॉल्यूशन को हमको वापस किस में करना है बेटा, हम लोगों को इसको वापस से एसिडिक बनाना है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक एसिड को ऐड करेंगे। तो ऑप्शन ए बेकिंग पाउडर, ये आपका बेस है बेटा। ऑप्शन बी लाइम, ये भी आपका बेस है। ऑप्शन सी अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये भी आपका बेस है बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आपका क्या रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन ह्यूमिड डे। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग HCl गैस की फॉर्मेशन कर रहे हैं एक ह्यूमिड डे पे, ठीक है। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है बेटा, मॉइस्चर वाले दिन पे। तो द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। अब इस गैस को हम लोग कहाँ से पास करा रहे हैं बेटा, हम लोग जो है इसको गार्ड ट्यूब से पास करा रहे हैं, ठीक है। और इस गार्ड ट्यूब के अंदर बेटा क्या है, आपके कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज। तो हमको ये बता दो कि जो कैल्शियम क्लोराइड गार्ड ट्यूब में लिया गया है इसका रोल क्या है। ऑप्शन ए एब्जॉर्ब द इवॉल्व गैस, ऑप्शन बी मॉइस्चर द गैस, ऑप्शन सी एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस एंड ऑप्शन डी एब्जॉर्ब क्लोरीन आयन फ्रॉम द इवॉल्व गैस। तो देखिए बेटा एक्चुअल में हम लोगों को क्या चाहिए है, हम लोगों को ड्राई गैस चाहिए। अब यहाँ पे अगर बेटा हम लोग जो है कैल्शियम क्लोराइड को ऐड कर रहे हैं ह्यूमिड डे पे, तो कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये क्या करेगा बेटा, इस HCl गैस से मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि हमको कैसी गैस चाहिए है, ड्राई गैस चाहिए।
तो आपका ऑप्शन सी क्या रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा कि जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड है इस गार ट्यूब में, ये हमारे HCl गैस से मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए हमको 4 ऑप्शन गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को नहीं रखता है। बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी सॉल्ट अपने पास जितने फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को रखता है वो क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने अभी तक की चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है, बेटा डिस्क्रिप्शन में जा कर के या आई बटन पे जा कर के आप लोग पूरा देख लीजिए। तो हमको ये बताना है बेटा कि कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए ब्लू विट्रोल, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी वॉशिंग सोडा एंड ऑप्शन डी जिप्सम। तो देखिए बेटा आपका जो बेकिंग सोडा होता है दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये अपने पास क्या रखता है बेटा, ये अपने पास वाटर के कोई भी मॉलिक्यूल्स को नहीं रखता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या रहा होगा बेटा, करेक्ट आंसर रहा होगा। अब आप लोग जो है बेटा कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि ब्लू विट्रल का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है ये आपका क्या है, बेसिक सॉल्ट है। तो बेसिक सॉल्ट कब बनता है बेटा, जब आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो अब ऑप्शन को देख लो, देखो कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, तो जरा ऑप्शन डी को देखिए आप कि वीक एसिड जब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है बेटा, हमको बेसिक सॉल्ट मिलता है। अब सोडियम कार्बोनेट आपका क्या होता है, Na2CO3। तो देखिए रिएक्शन क्या हुई होगी, जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है, जब हमारा कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट किया होगा तब इसने क्या बनाया होगा बेटा, सोडियम कार्बोनेट बनाया होगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन टूथ इनामियल, इट्स नेचर इज। ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी एसिडिक, ऑप्शन सी न्यूट्रल एंड ऑप्शन डी एम्फोटेरिक। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारे दांतों के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है ये कैल्शियम फॉस्फेट की होती है बेटा। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा होता है। तो देखिए जो हमारी टूथ के ऊपर लेयर प्रेजेंट होती है बेटा ये हमारी बेसिक नेचर की होती है। तो ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ए सैंपल ऑफ सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल। द क्लियर सुपरनेट्रेंट सॉल्यूशंस टर्न द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। तो देखिए बेटा हमारे पास एक सॉल्यूशन थी, ठीक है, जिसको हम लोगों ने जब वाटर के साथ मिक्स किया तो इसने क्या किया बेटा, इसने हमारे पीएच पेपर के कलर को येलोइश ऑरेंज शो किया। तो येलोइश ऑरेंज बेटा कलर कब होता है आपका, जब आपकी सॉल्यूशन कैसी होगी, एसिडिक रही होगी। तो हमारी सॉल्यूशन कैसी थी, एसिडिक थी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। अब हमसे क्या बोल रहा है कि कौन सी सॉल्यूशन को इसमें हम लोग ऐड कर दें बेटा जिससे जो इसका एसिडिक नेचर है, जिससे इसका जो एसिडिक नेचर है, या आप लोग बोल सकते हो कि जो हमारी पीएच पेपर का येलोइश ऑरेंज कलर है ये आपका ग्रीनिश ब्लू हो जाए। कहने का मतलब है कि ये आपका क्या हो जाए बेटा, ये आपका न्यूट्रल हो जाए, हमसे ये बोल रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, हमारी सॉल्यूशन कैसी है, एसिडिक है। अगर इसमें हम लोग बेस को ऐड कर देंगे तो ये सॉल्ट बना लेगा और सॉल्ट हमारा कैसा होगा, न्यूट्रल नेचर का होगा। तो एक्चुअल में क्या होगा बेटा, अगर हम लोग एक माइल्ड बेस को ऐड कर दें, अगर हम लोग एक बेस को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, न्यूट्रल सॉल्यूशन मिल जाएगी जो ग्रीनिश ब्लू कलर की होगी।
तो जरा आप लोग यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए लाइम जूस, ऑप्शन बी विनेगर, ऑप्शन सी कॉमन सॉल्ट एंड ऑप्शन डी एंटा एसिड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंटा एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखिए बेटा 4 ऑप्शन हमको गिवन है, हम लोगों को एसिड्स को उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंज करना है। तो देखिए बेटा कोई भी एसिड की स्ट्रेंथ को हम लोग बेटा H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन के बेसिस पे चेक करते हैं। तो देखिए बेटा जितना ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही ज़्यादा उसके पास H पॉजिटिव आयंस होंगे और उतनी ही ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो देखिए आपका बेटा वाटर जो होता है ये न्यूट्रल होगा। वाटर बेटा देखिए हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, वाटर है, एसिडिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो वाटर बेटा आपका न्यूट्रल होगा। अगर हम लोग पीएच पेपर को देखें तो न्यूट्रल बेटा हमारा कुछ यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। एसिडिक एसिड बेटा हमारा क्या होगा, ये आपका वीक एसिड हो जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो सबसे ज़्यादा बेटा H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन किसके पास होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास। फिर आपका क्या आएगा, एसिडिक एसिड, और सबसे कम किसके पास होगी, वाटर के पास होगी। होगी कि नहीं होगी। तो ऑप्शन ए आपका क्या रहा होगा बेटा, करेक्ट आंसर रहा होगा, क्योंकि वाटर का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा सबसे कम होगा, उसके बाद हमारा एसिटिक एसिड आएगा एंड देन हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा। ये क्वेश्चन बेटा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए हर एक क्वेश्चन को हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए चल रहा हूँ। अल्दो बेटा ये आपके MCQs हैं, लेकिन MCQs को भी याद नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, जिससे आपकी हर एक चीज़ जो है आसानी से होती चली जाए। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटा ये आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इफ ए फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर द हैंड ऑफ ए स्टूडेंट, व्हाट शुड बी डन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि अगर किसी स्टूडेंट के हाथ में कंसंट्रेटेड एसिड गिर जाता है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, या किसी भी पर्सन को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए वॉश द हैंड विद सैलाइन सोल्यूशन, सैलाइन सोल्यूशन के साथ हाथ धुल लो। ऑप्शन बी वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई ए पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेकेंड में क्या बोल रहा है कि पहले आप लोग जो है वाटर से बेटा हाथ को धो और देन आप जो है एक माइल्ड बेस को क्या कर लो, उसके ऊपर रब कर लो। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है कि आफ्टर वॉशिंग विथ प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाई सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द हैंड। थर्ड में बोल रहा है कि आप बेटा वाटर से हैंड को वॉश कर लो, देन आप स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर दो। और फोर्थ में बोल रहा है कि न्यूट्रलाइज द एसिड विद ए स्ट्रॉन्ग एल्कली। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन बी। जब भी किसी स्टूडेंट के हाथ में बेटा कंसंट्रेटेड एसिड गिरता है तो सबसे पहले उसको हाथ धुलना चाहिए वाटर से, देन उसको माइल्ड बेस को ऐड करना चाहिए। देखिए बेटा हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि ये भी हमारे क्या होते हैं, हाईली कोरोसिव होते हैं। हाईली कोरोसिव होने की वजह से ये भी उतना ही डैमेज करेंगे, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया सब कुछ न्यूट्रल हो जाएगा, हाथ ही गायब हो जाएगा, समझे। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले हाथ को वॉश करना है और उसके बाद जो है आपको एक माइल्ड बेस को उसके ऊपर रब करना है, ठीक है। तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व्स ए गैस। तो देखिए बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 जब ये बेटा हमारा एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो है गैस को प्रोड्यूस करता है। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट जब आपके एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है बेटा,
वाटर बनता है और CO2 गैस बनती है। तो यहाँ पे कौन सी गैस बन रही है? CO2 गैस बन रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व। तो हमको 4 स्टेटमेंट गिवन है, हमको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो है हमारी इस गैस के रिगार्डिंग ट्रू होंगी। तो इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। तो देखिए बेटा, आपका लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, जो कि आपके लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देगा। तो पहली वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? इट एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग स्प्लिंटर। तो देखिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर किसी भी टेस्ट ट्यूब में हमारी CO2 गैस बन रही है तो ये गैस क्या करेगी बेटा? ये हमारे स्प्लिंटर को क्या कर देगी? बुझा देगी। मीन्स जहाँ पे भी आग जल रही है ये इसको क्या करेगी? बुझा देगी। तो आपकी सेकेंड वाली स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। ठीक है। थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट बेटा आपकी क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है बेटा ये ओडोरलेस होती है और ये NaOH के साथ डिजॉल्व नहीं करती। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। तो कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड इन द किचन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। फर्स्ट वॉशिंग सोडा, सेकेंड ब्लीचिंग पाउडर, थर्ड बेकिंग सोडा एंड फोर्थ स्लिक्ड लाइम। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जो हमारा NaCl होता है ये और कौन कौन से केमिकल्स के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से NCERT पढ़ी होगी बेटा तो वहाँ पे आपको ये तीनों नाम दिख गए होंगे कि हमारा जो वॉशिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है और बेकिंग सोडा है, इन तीनों की प्रिपरेशन के लिए क्या किया जाता है बेटा? NaCl का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो यही हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको ये बता दो कि कौन कौन से केमिकल्स जो हैं NaCl की हेल्प से बनते हैं। तो आपका वॉशिंग सोडा बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है और बेकिंग सोडा बनता है। ठीक है। स्लिक्ड लाइम बेटा आपका NaCl की हेल्प से नहीं बनता। ओके। तो अब हम लोग जो है ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी में क्या बोल रहा है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो देखिए वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, इन तीनों में बेटा आपका क्या यूज़ होता है? NaCl का यूज़ होता है। NaCl की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? इन तीनों सब्सटेंस को प्रिपेयर करते हैं। कहीं कहीं बुक्स में बेटा आप लोगों को वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग NCERT की बुक को देखोगे तो वहाँ पे डायरेक्टली लिखा है कि NaCl का यूज़ करके हम लोग वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज। तो देखिए बेटा, जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है उसमें एक सब्सटेंस हमारा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बोल रहा है दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? तो ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी टार्टरिक एसिड, ऑप्शन सी एसिडिक एसिड एंड ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन बी, टार्टरिक एसिड। तो देखिए बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हमारा टार्टरिक एसिड के साथ क्या करते? कंबाइन होता है, तब जाकर के हमको क्या मिलता है? बेकिंग पाउडर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। टू प्रोटेक्ट tooth decay we are advised to brush our teeth regularly. The nature of the toothpaste commonly used is। तो देखिए बेटा, हमारे जो टूथ डिके होते हैं उसके लिए हम लोगों को क्या बोला जाता है कि डेली ब्रश करो। तो हमको ये बता दो कि जो टूथपेस्ट होता है ये किस नेचर का होता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, हमारे दांत जो है डिके कब होते हैं? जब हमारे माउथ में क्या होता है बेटा? एक्सेस एसिड हो। उस एसिड की वजह से क्या होता है? जो हमारी इनैमियल होती है, टूथ इनैमियल होती है, वो क्या करने लगती है? कोरोडेड होने लगती है। तो देखिए हमारा टूथपेस्ट किस नेचर का होगा? ऑप्शन ए एसिडिक, ऑप्शन बी न्यूट्रल, ऑप्शन सी बेसिक एंड ऑप्शन डी कोरोसिव। तो हमारा जो टूथपेस्ट होगा बेटा ये बेसिक नेचर का होगा।
तभी तो बेटा ये आपके एसिड के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। इसीलिए हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं बेटा ये आपके बेसिक नेचर को शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड और ए बेस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, हमको 4 स्टेटमेंट गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है हमारे एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन के लिए ट्रू है। तो फर्स्ट में बोल रहा है हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, सेकेंड में बोल रहा है हायर द पीएच वीकर द एसिड, थर्ड में बोल रहा है लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, एंड फोर्थ में बोल रहा है लोअर द पीएच वीकर द बेस। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बेटा कि जो हमारी पीएच वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे एसिड की स्ट्रेंथ से। मतलब जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू होगी बेटा उतना ही वीक हमारा एसिड होगा। ठीक है, तो देखिए हायर द पीएच वीकर द एसिड होगा कि नहीं होगा भाई, जितनी ज़्यादा पीएच होगी उतना ही वीक हमारा एसिड होगा। तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से अगर देखें बेटा, तो जितनी ज़्यादा हमारी पीएच वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी बेसिक सोल्यूशन होगी, या उतना ही स्ट्रॉन्गर हमारा क्या होगा, बेस होगा। या हम लोग बोल सकते हैं जितनी कम पीएच वैल्यू होगी उतना ही वीक हमारा बेस होगा। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, लोअर द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्गर द बेस, तो गलत है, क्योंकि अगर बेटा पीएच वैल्यू कम होगी तो बेसिक नेचर भी क्या होगा, कम होगा। तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, लोअर द पीएच वीकर द बेस। तो अगर हम लोग स्टेटमेंट को देखें तो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट और फोर्थ वाली स्टेटमेंट ये क्या रही होगी, करेक्ट रही होगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी, सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज, ऑप्शन ए लेस देन 7, ऑप्शन बी मोर देन 7, ऑप्शन सी इक्वल टू 7 एंड ऑप्शन डी इक्वल टू 0। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जब हमारा डाइजेशन होता है तो जो गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है। तो देखिए हमारा जब फूड का डाइजेशन होता है तो बेटा वहाँ पे कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड होता है, आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा। तो अगर एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो बेटा पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 होगी कि नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकेंड न्यूट्रलाइजेशन, थर्ड डाइल्यूशन एंड फोर्थ सॉल्ट फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हमारे पास 4 स्टेटमेंट गिवन है और हमको ये बताना है कि जब हमारा वाटर के साथ एसिड को ऐड किया जाता है तो इन चारों में से कौन से फिनोमेना अकर होते हैं। तो देखिए जब आपका वाटर जो है एसिड में ऐड किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, आयंस की फॉर्मेशन होती है, तो आयनाइजेशन हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या होता है बेटा, जो हमारा एसिड है उसका कंसंट्रेशन कम होता है, मीन्स उसको डाइल्यूट किया जाता है। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। तो अगर हम लोग ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन बी जो है ये आपका क्या रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा, क्योंकि आपकी पहली और तीसरी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय ए वर्चुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हमको 4 ऑप्शन गिवन है और हमको ये बताना है कि एक वर्चुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, मीन्स उसको दिखाई नहीं दे सकता है, ठीक है, उसको दिखता नहीं है, तो वो किस तरीके से एसिड बेस इंडिकेटर का यूज़ करेगा, या उसके लिए कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर जो है इन 4 ऑप्शन में से यूज़फुल रहेगा। तो सिंपल सी बात है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैंने आप लोगों को बताया था कि जनरली एसिड बेस इंडिकेटर आपके क्या होंगे, या तो बेटा ये कलर को चेंज करेंगे और या फिर ये अपनी स्मेल को चेंज करेंगे। जब कलर को चेंज करेंगे बेटा तो हम लोग आंखों से देखेंगे, तो अगर बेटा स्मेल को चेंज कर रहा है तो वर्चुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हैं जिनको क्लियरली दिखता नहीं है वो भी आपके बेटा देख लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है
कि अगर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होगा तो उससे ये जो है वर्चुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट एसिड बेस इंडिकेटर को आइडेंटिफाई कर लेगा। तो देखिए लिटमस बेटा आपका नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, और पिट्यूनिया लीव्स आपके क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। और ये सारे के सारे क्या करते हैं बेटा, अपने कलर को चेंज करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा, दैट इज वेनिला एसेंस। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या करते हैं, अपनी स्मेल को चेंज करते हैं, स्मेल के बेसिस पे जो है आइडेंटिफाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है और 4 स्टेटमेंट गिवन है। हमको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मार्बल, लाइमस्टोन, बेकिंग सोडा एंड लाइम। अब जब ये आपके बेटा एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को नहीं देगा। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मार्बल आपका क्या होता है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है मार्बल, लाइमस्टोन, ये आपके दोनों क्या होते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। ये क्या हो गया आपका बेटा, मेटल कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा आपका क्या होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मीन्स ये क्या है बेटा आपका, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपका क्या है बेटा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए मेटल कार्बोनेट जब आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है बेटा तो आपकी CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं। बचा क्या बेटा आपका, लाइम। तो आपकी जो 4th वाली स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। तो अब हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। ऑप्शन ए लाइम जूस, ऑप्शन बी ह्यूमन ब्लड, ऑप्शन सी लाइम वाटर एंड ऑप्शन डी एंटासिड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिडिक नेचर को रखेगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज ऑप्शन ए लाइम जूस। ठीक है, देखिए लाइम वाटर आपका बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, दैट इज बेसिक। ह्यूमन ब्लड आपका बेटा न्यूट्रल होता है और स्लाइटली बेसिक होता है, और एंटासिड बेटा आपके बेसेस होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज लाइम जूस। ये आपका क्या रहा होगा बेटा, ये एसिडिक नेचर का रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इसको एक्टिविटी में भी किया है और साथ ही साथ आप लोगों ने इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसको सॉल्व किया है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो इन एन अटेम्प्ट to demonstrate electrical conductivity through an electrolyte, the following apparatus was set up. Which among the following statements is are correct? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोग जो है एक अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के बेसिस पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन आपकी क्या होती है बेटा, ऐसी सोल्यूशंस जो आपकी क्या करती हैं, जब वाटर में डिज़ोल्व होती हैं तो आयंस की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, ये आपके एसिड्स हो सकते हैं, ये आपके बेसेस हो सकते हैं, और ये आपके क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा हम लोगों के पास एक एपरेटस है, हम लोगों को ये पूरा सेटअप मिला है। अब ये बोल रहा है कि 4 स्टेटमेंट गिवन है, हमको बता दो कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की सोल्यूशन है और ये पूरा आपका क्या है, सेटअप है, जिसमें आपकी एक बैटरी लगी हुई है, एक बल्ब है, एक स्विच है, और यहाँ पे बेटा आपके इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, तो आपकी जो NaOH की सोल्यूशन है ये क्या करेगी बेटा, आयंस की फॉर्मेशन करेगी, Na+ और OH- आयंस की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, जैसे ही आपकी आयंस की फॉर्मेशन करेगी आपका बल्ब क्या करने लगेगा, जलने लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है बेटा स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज एसिडिक। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है
bulb will glow because NaOH is a strong base and furnishes ions for conduction। तो देखिए सेकेंड वाली स्टेटमेंट आपकी बेटा ट्रू हो जाएगी। NaOH आपका क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है, और जैसे ही बेटा हम लोग इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे ये क्या करेगा, आयंस की फॉर्मेशन करेगा, और जहाँ पे आयंस की फॉर्मेशन होगी तुरंत क्या होने लगेगी बेटा, कंडक्टिविटी होने लगेगी कि नहीं होने लगेगी। तो आपका सेकेंड वाला स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड क्या है, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। तो आप लोगों ने देखा बेटा सर्किट आपका कंप्लीट है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट को देखिए, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बेटा, दैट इज ऑप्शन सी। तो आपका जो सेकेंड वाली स्टेटमेंट है कि आपका बल्ब जो है ग्लो करेगा बिकॉज NaOH हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये आयंस की फॉर्मेशन करेगा कंडक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, एंड ऑप्शन डी एक्वारेजिया। तो देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गोल्ड की डिसोल्यूशन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं। तो देखिए बेटा गोल्ड आपका क्या है, एक अनरिएक्टिव मेटल है। ये इतना ज्यादा अनरिएक्टिव है बेटा कि ये जो है आपका फ्रीली फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कभी कभी। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, आपकी एक्वारेजिया सोल्यूशन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये एक्वारेजिया सोल्यूशन क्या होती है, ये 1:3 रेशियो का क्या होता है बेटा, सोल्यूशन का मिक्सचर होता है। और कौन कौन से दो एसिड इसमें यूज किए जाते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी एक्वारेजिया। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, एंड ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सा बेस नहीं होगा। तो ऑप्शन ए NaOH, ऑप्शन बी KOH, ऑप्शन सी NH4OH, एंड ऑप्शन डी C2H5OH। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी। बेटा आपका इथेनॉल जो होता है ये क्या होता है, ये बेस नहीं होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपके OH आयंस की फॉर्मेशन नहीं करता। तो अगर ये OH आयंस की फॉर्मेशन ही नहीं करेगा तो ये बेस नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो देखिए बेटा हमको 4 स्टेटमेंट गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए, ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव ए सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा बेटा कि मेटल कार्बोनेट जब आपके एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो ये वाली तो ट्रू स्टेटमेंट हो गई, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। तो देखिए बेटा आपके मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, ये आपके बेसिक नेचर के होते हैं। अब ये बेटा बेस जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बेस की फॉर्मेशन करता है, ना कि सॉल्ट की और एसिड की। तो आपकी जो बी वाली स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए थर्ड वाले ऑप्शन को अगर हम लोग देखें तो मेटल जब आपके एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा तो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब देखिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आपके कैसे होते हैं बेटा, ये आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। जब ये आपके वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। तो यही तो बोल रहा है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड। तो ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। तो आपकी जो बी वाली स्टेटमेंट है ये क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। तो मैच द केमिकल सब्सटेंस गिव्स इन कॉलम ए विद देयर एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन इन कॉलम बी। तो बेटा हमको कॉलम ए और कॉलम बी में जो है
सब्सटेंस दे रखे गए हैं और हमको इनको प्रॉपरली मैच करना है। ठीक है, तो देखिए ए में क्या बोल रहा है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर आपका बेटा किस तरीके से यूज किया जाता है, एज ए डीकलराइजेशन यूज किया जाता है। तो देखिए ए वाले का क्या हो गया, थर्ड वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, बेकिंग सोडा की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो बेकिंग सोडा आपका क्या होता है बेटा, दैट इज एन एंटा एसिड। बेकिंग सोडा आपका क्या होता है, NaHCO3। तो ये आपके एंटा एसिड की तरीके से काम करता है। तो देखिए बी वाले का क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। अब हमारा बचा सोडियम क्लोराइड एंड वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो आप लोग जरा याद करिए, आप लोग थोड़ा सा भी याद करिए बेटा कि वॉशिंग सोडा का यूज हम लोग कहाँ पे करते थे, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास में, ग्लास की प्रिपरेशन के लिए। तो सी का क्या होगा बेटा, फर्स्ट वाला। बचा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड की हेल्प से हम लोग क्या करते थे, क्लोर अल्कली प्रोसेस करते थे कि नहीं करते थे। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ H2NCl2 हो जाएगा। तो डी वाले का आपका क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज सेकेंड। अब जरा आप लोग ऑप्शन को मैच कर लीजिए, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट। सी का फर्स्ट किस में है, ऑप्शन सी में, और डी का आपका सेकेंड। तो आपका ऑप्शन सी क्या रहा होगा बेटा, करेक्ट आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन आर मिक्स। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया और NaOH को लिया और इनका इक्वल कंसंट्रेशन लिया। मान लीजिए हम लोगों ने x मोल सोल्यूशन इसकी ली और x इसकी ले ली। अब बोल रहा है कि इन लोगों को हम लोगों ने मिक्स कर दिया। द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज चेक्ड विद ए pH पेपर, व्हाट वुड बी द कलर ऑब्टेन्ड। तो देखिए बेटा, अगर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो हमको क्या मिलेगा बेटा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। और न्यूट्रल सॉल्ट का बेटा कलर कैसा होगा, अगर हम लोग pH पेपर पे इसका कलर देखेंगे तो ये ग्रीनिश कलर का होगा या येलोइश ग्रीन होगा। अब हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी येलोइश ग्रीन एंड ऑप्शन डी ब्लू। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी येलोइश ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू वाटर। तो देखिए बेटा, जब HCl गैस को हम लोग वाटर से पास करते हैं तो इन चार स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी ट्रू होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि इट डज नॉट आयोनाइज इन द सोल्यूशन एज इट इज ए कोवलेंट कंपाउंड। तो देखिए बेटा, ये वाली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, क्योंकि HCl बेटा जो है आपका जो है आयंस की फॉर्मेशन करेगा। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इट आयोनाइजेज इन द सोल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि HCl को बेटा जब हम लोग वाटर से पास करेंगे तो ये क्या करेगा, आयंस की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, HCl H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव आयंस की फॉर्मेशन करेगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, वाटर भी होगा। तो ये H पॉजिटिव और वाटर डिसॉल्व करके क्या करेंगे, ये H3O पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन कर लेंगे। थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं, इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन द सोल्यूशन। तो देखिए बेटा, कहाँ ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्मेशन कर रहा है, ये तो हाइड्रोनियम आयन बना रहा है और क्लोरीन आयन बना रहा है। अब हम लोग फोर्थ स्टेटमेंट को देख लेते हैं, इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसने हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करी, मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो आपकी फोर्थ वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। तो अगर हम लोग ऑप्शन को देखें बेटा, तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड और फोर्थ वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि एसिड्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो ऑप्शन ए बिटर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, ऑप्शन बी सोर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, ऑप्शन सी सोर एंड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड एंड ऑप्शन डी बिटर एंड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड। तो देखिए बेटा, आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि एसिड्स आपके कैसे होते हैं, सोर होते हैं, और ये क्या करते हैं बेटा, ये आपके ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, रेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, दे आर सोर इन नेचर, है ना, दे आर सोर इन नेचर एंड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड। तो आपका ऑप्शन सी क्या रहा होगा,
करेक्ट आंसर रहा होगा। तो देखिए बेटा, अभी तक आप लोगों ने 28 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझा और आपको आई होप हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन ए डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए बेटा, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक्वस सोल्यूशन है। अब हमसे क्या बोल रहा है, हमारे पास 4 स्टेटमेंट गिवन है और हमको ये बताना है कि इसकी एक्वस सोल्यूशन में हमें क्या मिलेगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, ये आपका वाटर के साथ डिसॉल्व होगा। तो HCl आपका जब बेटा वाटर के साथ डिसॉल्व होगा तो ये H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन करेगा, Cl नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन करेगा। ये वाटर का मॉलिक्यूल आपका हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H3O पॉजिटिव बनाएगा प्लस Cl नेगेटिव बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो आपका ऑप्शन ए क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है अपने लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो देखिए बेटा, हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है और हमसे बोल रहा है कि हमको सही रिप्रेजेंटेशन बता दो क्लोर अल्कली प्रोसेस का। तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग बेटा सही से देखोगे तो देखिए NaCl की ब्राइन की हमारे पास एक्वस सोल्यूशन होती है और वाटर हमारे पास क्या होता है बेटा, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है बेटा, जो कि हमारी एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में होता है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलती है। तो आपका जो ऑप्शन बी है ये हमारा क्या रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक की बेटा सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।